ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो इच्छायाणं नमो लोये सब्श्रावणं। मंगलमय मंगले करन वीतराग विज्ञान। नमो तार जाते बही अरहंतादि महान। कर मंगल कर होमा ग्रंथ करन के कार। जाते मिले समाज सब आवे निज पदिराज। मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव। सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। जीव और कर्मों की भिन्नता। मोक्ष मार्ग प्रकाशक दूसरा अधिकार। ये देख लिया था अपन ने। आगे अमूर्तिक आत्मा से मूर्तिक कर्मों का बंधन किस प्रकार होता है। यहाँ प्रश्न है कि मूर्तिक का तो बंधन होना बने, मूर्तिक का बंधन कैसे बने। ख्याल में आया प्रश्न। आत्मा अमूर्तिक है, कर्म पुद्गल परमाणु मूर्तिक है, तो वे एक दूसरे से बंध कैसे सकते हैं। क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है, आत्मा दिखाई नहीं देता, और पुद्गल परमाणु जड़ हैं, तो वे बंध जाते हैं आपस में। ये बात समझ में नहीं आती। ऐसा प्रश्न कर रहा है समाधान। जिस प्रकार व्यक्ति इंद्रिय गम्य नहीं है, ऐसे सूक्ष्म पुद्गल तथा व्यक्ति इंद्रिय गम्य ऐसे स्थूल पुद्गल उनका बंधन होना मानते हैं। उसी प्रकार जो इंद्रिय गम होने योग्य नहीं है, ऐसा अमूर्तिक आत्मा और इंद्रिय गम होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी बंधन होना मानना। तथा इस बंधन में कोई किसी को करता तो है नहीं। जब तक बंधन रहे तब तक साथ रहे, बिछड़े नहीं, और कारण कार्यपना उनके बना रहे। इतना ही यहाँ बंधन जानना। जो मूर्तिक अमूर्तिक के इस प्रकार बंधन होने में कुछ विरोध है नहीं। ख्याल में है ना। माने ओडामल जी कह रहे जैसे अपन को सूक्ष्म पुद्गल परमाणु भी दिखाई नहीं देते और स्थूल पुद्गल परमाणु भी दिखाई देते हैं, तो उन दोनों को बंधन मानते हैं। तो ऐसे ही आत्मा दिखाई नहीं देता और कर्म भी दिखाई नहीं देते, लेकिन दोनों का बंधन कैसा है कि वे साथ में रहते ये बंधन है। वे एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, कुछ करता धरता नहीं है, बस वे साथ में रहते हैं। और साथ में ऐसे रहते हैं कि जब तक जीव के कर्म बंधे हुए हैं तब तक जीव उनसे अलग नहीं हो सकता। इतना बात है। जैसे मूर्तिक कर्म कहाँ लगा। मूर्तिक कर्म इंद्रिय गम, इंद्रिय गम होने योग्य मूर्तिक कर्म, इनका भी इंद्रिय गम। अमूर्तिक आत्मा तो इंद्रिय गम नहीं है, इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो पुद्गल परमाणु है वे इंद्रिय गम होने योग्य मूर्तिक कर्म। मूर्तिक कर्म माने जो पुद्गल है। ख्याल में ना। तो इस अपन को इंद्रियों से इन इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसा इंद्रिय गम उस अपेक्षा है कि मूर्तिक कर्म माने दिखाई दे सकता है, सर्वज्ञ भगवान को दिखाई देता है। और हाँ, आप समझे, इंद्रिय गम का अर्थ है वैसा इंद्रिय गम नहीं, मूर्तिक होने की अपेक्षा इंद्रिय गम। मूर्तिक, वो अमूर्तिक नहीं है ना। अमूर्तिक और मूर्तिक माने क्या। स्थूल पुद्गल परमाणु और सूक्ष्म पुद्गल परमाणु, तो पुद्गल परमाणु मूर्तिक क्यों है। मूर्तिक शब्द को पकड़ो, मूर्तिक और अमूर्तिक। तो अमूर्तिक और मूर्तिक में अंतर क्या है?
भाई यही अंतर है ना। इसी अपेक्षा लिखा है कि भाई मूर्तिक माने जो इंद्रियों से दिख जाता है, इतनी सी बात है। वो है सूक्ष्म, भले ही हमारी शक्ति अभी वर्तमान में हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो उद्गल परमाणु मूर्तिक है। मूर्तिक है माने इंद्रिय गम्य है, पर स्कंद रूप में दिख जाए, थोड़े बड़े रूप में दिख जाए, लेकिन वो मूर्तिक कहलाता ही इसलिए है कि वो इंद्रियों की अपेक्षा। अगर हम उसको मूर्तिक उस अपेक्षा नहीं लेंगे ना, तो वो अमूर्तिक ही हो गया, फिर तो वो आत्मा ही जैसा हो गया ना। तो वो इंद्रिय गम्य मूर्तिक है माने इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है। आत्मा इंद्रियों के द्वारा कभी भी ग्रहण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि कोई ये कहे, तर्क करे कि साहब इंद्रियों से आत्मा भी दिखाई नहीं देता और इंद्रियों से कर्म भी दिखाई नहीं देता, तो दोनों ही अमूर्तिक हो गए ना। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आत्मा अमूर्तिक है वैसा कर्म अमूर्तिक नहीं है। भले ही वो दोनों चीज देखते सर्वज्ञ है। अवधि ज्ञानी कहो, मना परे ज्ञानी कहो, अथवा बिल्कुल मत कहो, हमें तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे ना। वो ये कह देंगे ना कि साहब कर्म भी अमूर्तिक है, फिर इसमें क्या है? अमूर्तिक और मूर्तिक की परिभाषा कैसे बनेगी? समझ गए ना। तो साहब इसलिए वो कह रहे कि जो इंद्रिय गम्य मूर्तिक माने जो पुद्गल हैं वो इंद्रिय गम्य है, इंद्रियों से जानने में आते हैं। यहाँ मूर्तिक आने पुद्गल, ख्याल में ना, पुद्गल काय से जानने में आता है? इंद्रिय से, इस अपेक्षा ले रहे हैं। तो साहब वो ये कह रहे हैं कि साहब इंद्रिय गम्य पुद्गल और अमूर्तिक आत्मा, जो इंद्रिय गम्य, उन दोनों में बंधन कैसे होता है? तो वो कह रहे साहब बंधन तुम जैसा समझ रहे हो वैसा नहीं होता है। ये दोनों साथ में रहते हैं, यही बंधन है। साथ में रहना, समझ गए ना। जैसे अभी मैं आत्मा हूँ तो मेरे साथ बहुत सारे कर्म रह रहे हैं, लेकिन वे कर्म आत्मा में नहीं प्रवेश करते। आत्मा उनसे अलग रहता है, लेकिन वे साथ साथ रहते हैं। और जब ये जीव, ऐसा उदाहरण समझ लो जैसे पुलिस और चोर, तो चोर ने पुलिस को पकड़ा, तो कैसे पकड़ा? पुलिस चोर में थोड़ी घुस गई, बस चारों तरफ से घेर लिया, अब वो चोर भाग। ऐसे ही आत्मा को चारों तरफ से कर्मों ने बाउंड्री बना रखी है कि तू भाग नहीं सकता। अब जीव अपने स्वरूप में चला जाए तो बस वे चले जाएंगे कर्म। इतनी बात कह रहे। और देखो क्या कहते हैं, हाँ हाँ हो बराबर, वो ऐसा अपेक्षा तो बंधा हुआ है कि भाग नहीं सकता, इस अपेक्षा तो बंधा है। कोई जीव चाहे कि मैं बिना ही कर्मों को नाश की हूँ मोक्ष चला जाऊँ, तो नहीं जा सकता। अरे तुम अभी कहीं नहीं जा सकते, कर्म तुम्हें साथ चलेंगे। तो हाँ, लेकिन इतनी स्वाधीनता है कि अगर हम आत्मा का अनुभव करें, वेद ज्ञान करें, तो कर्म साथ छोड़ देते, नष्ट हो जाते, ऐसा स्वरूप है। जैसे वो चोर है ना, वो चोर ईमानदार हो जाए, आगे से कसम खा ले के चोरी, तो बस जितने दिन की पहले की सजा है वो बस काटेगा, उसके बाद पुलिस खुद ही छोड़ देगी कि जाओ। अब आगे फिर चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा। ऐसे ही जीव, अभी अगर हम समझ जाएं ये बात कि हमने भाई साहब बहुत पूर्व में अज्ञानता में कर्म बांध लिए हैं, अब लेकिन अज्ञानता नहीं करेंगे, अब देह और आत्मा को एक नहीं मानेंगे, अब संयोगों के कर्ता धर्ता नहीं बनेंगे, अपने को चेतन अनुभव करेंगे, तो क्या होगा? जो पूर्व के कर्म हैं वे तो उदय से आगे निकल जाएंगे, लेकिन नया कर्म बंधन। इतनी बात आपको समझ बस। अब अभी भी समझ जाओ तो ठीक है, और नहीं समझो तो कैसे चलेगा? ख्याल में है कि नहीं आया? हाँ, आगे फिर कर्म बंद हो ही रहा है, वो तो उसमें क्या है। इस प्रकार जैसे एक जीव को अनादि कर्म संबंध कहा, उसी प्रकार भिन्न भिन्न अनंत जीवों को जानना, ऐसी सभी जीवों की कहानी है। घाती अघाती कर्म और उनका कार्य तथा वे कर्म ज्ञाना वर्णाधिक भेदों से 8 प्रकार के हैं। और ये जो दूसरा अधिकार है ना, ये कर्मों की मुख्यता से लिखा गया है, इसलिए इसमें जो चर्चा आएगी वो कर्म की तरफ से आएगी, और इसमें कर्म को बलशाली दिखाया जाएगा। ठीक है ना, कि कर्म से जीव की क्या क्या दशा, लेकिन जीव की कर्म से दशा नहीं होती है, जीव की दशा अपनी अज्ञानता से होती है।
और तुम कर्मों को अपना कर्ता धर्ता मानोगे तो उससे क्या होगा? कर्मों को कर्ता धर्ता मानने से पराधीनता आती है। इसलिए जो अपन कर्म को कमज़ोर बताते हैं और आत्मा को ताकतवर बताते हैं, तो क्यों बताते हैं? ताकि तुम पराधीन नहीं हो, डरो नहीं। जैसे अपन जब समझ लो ये स्वाध्याय वगैरह नहीं करते थे, तत्व नहीं समझते थे, तो अपन कर्मों ही से तो डरते थे। अपन ऐसा मानते थे कि सब कर्म ही करा रहे हैं, कर्म ही रुला रहे हैं, कर्म ही सुला रहे हैं, कर्म ही सब तकलीफ दे रहे हैं, ये कर्म ही हो रहा है सब कुछ। लेकिन जब तत्व ज्ञान किया, स्वाध्याय समझा, तो ये समझ में आया कि कर्म नहीं कर रहा है, ये स्वयं का अपना ही अज्ञान कर रहा है। इसलिए अपने अज्ञान को दूर करने का पुरुषार्थ जगता है। और जो कर्म के भरोसे बैठे रहते हैं तो बस उनका ज्ञान दूर नहीं होता। इसलिए इस पूरे चैप्टर में ये जो चर्चा आएगी वो आपको कर्मों की मुख्यता से चर्चा चलेगी। तथा वे कर्म ज्ञानावर्णादि भेदों से 8 प्रकार के हैं। वहाँ 4 घात या कर्मों के निमित्त तो जीव के स्वभाव का घात होता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण से तो जीव के स्वभाव जो ज्ञान दर्शन की व्यक्तता नहीं होती, उन कर्मों के 6 उपशम के अनुसार किंचित ज्ञान दर्शन की व्यक्तता रहती है। तथा मोहनीय से जो जीव के स्वभाव नहीं है, ऐसे मिथ्या श्रद्धान व क्रोध मान माया लोभ आदि कसाएँ उनकी व्यक्तता होती है। तथा अंतराय से जीव का स्वभाव दीक्षा लेने की सामर्थ्य रूप वीर्य उनकी व्यक्तता नहीं होती है। उसके 6 उपशम के अनुसार किंचित शक्ति होती है। एक कर्मों की घाती कर्मों की दशा बताई। ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का उदय होता है तो क्या होता है? ज्ञान दर्शन नहीं होता। समझ में है ना? तो अपन को जैसे वर्तमान में कई लोगों को याद कम रहता है, बहुत कम याद रहता है ना? तो उनको किसी दूसरे को दोष नहीं देना चाहिए कि साहब हमें टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया, हमें स्कूल, ऐसा नहीं है। उसको समझना चाहिए कि तेरा ही स्वयं का पूर्व में कोई ऐसा कर्म बांधा है जिसके कारण 6 उपशम बिल्कुल कमज़ोर है। तो ये 6 उपशम कैसे हो? ये 6 उपशम बढ़ जाए, ये कर्म घट जाए, कैसे घटेगा? तो जितनी आराधना करोगे, जितना वेद ज्ञान, इसलिए जो लोग देखना मुमुक्षु बनते हैं, तत्व अभ्यास गहराई से करते हैं, उनका 6 उपशम भी बढ़ जाता है। ख्याल में है ना? इसलिए 6 उपशम बढ़ाने के लिए क्या करना? बार बार इसी स्वाध्याय तत्व विचार करना, तो 6 उपशम भी बढ़ जाएगा। ऐसे ही हर कर्म का लगाना, ठीक है ना? और देखो मोहनीय कर्म से क्या होता है कि मिथ्या श्रद्धान क्रोध मान माया लोभ इनकी व्यक्तता होती है, बढ़ते हैं। इसलिए अगर तुम्हें ज़्यादा क्रोध आता है, मान आता है, मायाचारी के परिणाम चलते हैं, तो उसमें भी विचार किया करो कि ये भी वास्तव में कोई हमने विशेष कर्म किए पूर्व में, उसका उदय तीव्र है। तो जो जीव ऐसा विचार करते हैं, ऐसा विचार करते ही उनके क्रोध मान माया लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। आपको पता है ये कसाय में उपादेय बुद्धि क्यों नहीं रखना चाहिए? ये मिथ्या दर्शन, इम्पोर्टेंट बात कह रहा हूँ, मिथ्या दर्शन के कारण सारे कर्म बनते हैं, और मिथ्या दर्शन चला जाए तो कर्म नहीं बनते। अब ये लोगों को आगम से तो बात समझ में आ जाती है कि साहब आगम में लिखा है, लेकिन वास्तव कारण क्या है? देखो कारण क्या है, जब तक जीव को मिथ्यात्व रहता है तब तक उसको पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं, और जब पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं तो कसाय उत्पन्न होती है, कसाय उत्पन्न होती है तो कर्म बंद होता है। देखो समझ में है ना, कड़ी कहाँ से चलती है। और जब जीव को मिथ्यात्व चला जाए तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होना बंद हो जाता है, तो अपने आप कसाय कमज़ोर हो जाती है, फिर अपने आप कर्म बंद नहीं होता। इसलिए कसायों को उपादेय नहीं मानना चाहिए। कसाय को उपादेय माने क्रोध आता है आपको, तो आप उसे उपादेय मत मानो, क्रोध को अच्छा मत मानो। यानी हम अच्छा तो नहीं मानते, लेकिन जिस समय आता है ना, उस समय तो हम सबकी घटिया घड़ी कर देते हैं, तो तुम क्रोध को अच्छा मानते हो। कई लोग अपने क्रोध की प्रशंसा करते हैं कि बस मुझे एक बार गुस्सा आ जाए ना, बस फिर मैं किसी की नहीं सुनता। तो अच्छी बात थोड़ी है, ये कोई अच्छा लक्षण थोड़ी है ऐसा क्रोध आना।
लेकिन पुरुष ऐसा तुम्हें बोलते मिलेंगे, क्योंकि उनके अहंकार को पुष्ट होता है ऐसा कहने से। ऐसे हम मान कसाई के लिए दौड़ चल रहे हैं, मान कसाई के भाव आ रहे हैं, तो कम से कम अंदर से ये तो मानोगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन हम खुद ही कहते फिर रहे मान तो होना ही चाहिए, सम्मान तो होना ही चाहिए, इतनी प्रतिष्ठा तो ये सम्मान। मैंने बोला था पीछे, हिंदुस्तान वो देश है जहाँ बुरे शब्दों को भी बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा क्या होती? मान कसाए, ख्याल में आया कि नहीं आया? हमारी भी तो कुछ प्रतिष्ठा है, हमें भी तो सम्मान चाहिए। सम्मान, मान, प्रतिष्ठा ये सब एक ही बातें हैं और अपन इनको अच्छा मानते हैं, उपाधि मानते हैं, और इसके लिए बहुत मेहनत भी करते हैं लोग कसाई की पूर्ति के लिए। तो वे अगर विचार करने लग जाएं कि भैया ये मान कसाई तो दुखरूप है, इसको तो दुखरूप कहा और मैं सुखरूप मान रहा हूँ, इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, मायाचारी। अब ये अंदर मायाचारी चलती है, दूसरों के सामने कुछ और बोलते हैं, अंदर कुछ और चलता रहता है, झूठ फरेब चलता रहता है। इनको लोग अच्छा मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि हम बहुत होशियार हैं। होशियार माने मायाचारी। आज की परिभाषा क्या है होशियार की? ये बंदा बहुत होशियार है। क्या है बहुत होशियार है? माने ये घनघोर मायाचार करना जानता है, लोगों को मूर्ख बना सकता है। और तो वो उससे अपने को क्या मानता है? वो मायाचारी कर करके क्या मानता है? होशियार मानता है। ये महामिथ्यात्व है। आपको ये बात निर्णय होनी चाहिए, कोई भी काम मायाचारी से नहीं बनता। कोई भी काम मायाचारी से नहीं बनता। कोई भी एक ऐसा दिखता है कि मायाचारी करी तो काम बना, समझ गए ना? अगर हम अंदर से ईमानदारी से सोचें तो जो भी आपके लौकिक कार्य बनते हैं वो कसाय के कारण बनते हैं कि पूर्व कर्म के उदय के अनुसार बनते हैं। पूर्व कर्म का उदय होगा, पुण्य का उदय होगा तो काम बन जाएगा। पूर्व कर्म का पुण्य का उदय नहीं होगा तो नहीं बनेगा। लेकिन ऐसा मिथ्यात्व है अंदर कि हमारी कसायों से काम बनते हैं, झूठ बोलने से काम बनते हैं। ख्याल में है ना? ये अंदर भरा पड़ा रहता है, इसलिए हम सरल नहीं हो पाते। ख्याल में है ना? हमारा चित्त सरल नहीं होता। हमारे चित्त में सरलता कब आएगी? जब हमें ये पक्का निर्णय हो जाएगा कि सब पूर्व का पुण्य पाप का उदय चल रहा है, अपनी मायाचारी झूठ फरेब करने से कुछ नहीं होता, तो हम ईमानदार बनेंगे। और ईमानदार बने हुए इसी में फ़ायदा है। क्यों? कि इसी से तो तुम्हें पुण्य बंधेगा, मायाचारी झूठ फरेब से तो आगे फिर कर्म बंधेगा। और ये वर्तमान में जो अपन समझ रहे हैं कि हम वर्तमान की होशियारी से बहुत आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं है। ये कर्म पूरब का उदय है ना। होशियार तुम अकेले नहीं हो। नरेंद्र मोदी अकेला होशियार है क्या? है? योगी अकेला होशियार है क्या? ये जितने भी नेता होते हैं ये सब एक के एक गुरु होते हैं। होते हैं कि नहीं होते? लेकिन भाई जब उदय जिसका पुण्य का ज़्यादा भारी पड़ जाता है वो पद पे पहुंच जाता है, और जिसका पाप का उदय रहता है वो कितनी कोशिश कर ले वो नहीं पहुंचता। तो ये बात हम लगाते नहीं अपने ऊपर कि भाई ऐसा अपना कुछ नहीं है, ये सब मान अपमान यश अपयश ये तुम्हारे वर्तमान में कुछ नहीं है। ख्याल में आए ना? हाँ, तो उदय की बातें हैं। जब उदय अपना आता है पूरब का, अपने आप काम बनते चले जाते हैं, और जब पूरब का उदय नहीं आता तो नहीं बनते। अब कितनी कोशिश कर लो, जिनको बच्चों का सुख नहीं है तो नहीं है। फिर चाहे तुम बच्चों को कितनी लाड़ प्यार से रख लो, और जिनको बच्चों का सुख है वे अपने बच्चों को लतियाते रहते हैं और उनके बच्चे उनको हाथ में लिए रहते। देखा तुमने? सबसे प्रेम से पालने वाली कौम है बच्चों को जैन, है कि नहीं है? और सबसे खतरनाक तरीके से पालने वाले हरियाणा के लोग है कि नहीं? बोलो। है बिल्कुल ढंग से, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनके देखना तुम बच्चे अपने माँ बाप की बड़ी डरेंगे, आदर करेंगे, इज्जत करेंगे, बुढ़ापे तक करते रहेंगे। और हमारे यहाँ के बच्चे इतना सब कुछ करने के बाद जरा ही से बड़े होते हैं और जरा ही से उनके हाथ में पावर आती है, वे अपने माँ बाप को फिर ज़्यादा कुछ नहीं समझते।
तो वे ये सब अपन को समझना चाहिए कि तुम्हारे बहुत दिमाग लगाने से कुछ नहीं होता है। ये सब वास्तव में इतना भरोसा तो मुमुक्षु को होना ही चाहिए कि भैया लौकिक कार्य सब कर्म के अधीन है, अपने अधीन नहीं है। इसलिए अपन चिंता क्यों करो, और इतनी चिंता करके अपन ये समय, अमूल्य समय बर्बाद कर दे रहे हैं और इसकी सज़ा और मिलेगी मुफ्त में। इसलिए भेद ज्ञान करो, ज़्यादा बाहर में उपयोग खर्च नहीं करना, कम से कम उपयोग खर्च करना। तो ये बात देखो टोडामल जी कह रहे हैं कि मोहनीय से जीव के स्वभाव प्रकट नहीं होता, मिथ्या दर्शन, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि कसाएँ उनकी व्यक्तता होती है, तथा अंतराय से जीव का स्वभाव, दीक्षा लेने की सामर्थ्य, वीर्य, उसकी व्यक्तता नहीं होती है ना। अंतराय कर्म खुद का है, पंचम काल है, ये काल है, वो काल है, साहब समय खराब है, ऐसा नहीं है। अपना स्वयं का अंतराय कर्म है तो अपन दीक्षा लेने के भाव नहीं आते। इसलिए किसी का दोष नहीं है, पूरब में अपन ने कोई प्रार्थना करी है तो संयम लेने के भाव नहीं आते, कसाएँ तीव्र रहती हैं। नहीं समझ, ये किसी का कोई दूसरा कारण नहीं है। और दूसरों के संयम की, असली संयम की अगर अभी भी निंदा करेंगे, विराधना करेंगे और संयम के प्रति प्रेम नहीं रखेंगे तो अगले जन्म में भी फिर ऐसे ही कर्म बनेगा। ख्याल में है ना। इसलिए असली संयम की पहचान होनी चाहिए, संयम के प्रति प्रेम होना चाहिए। काहे के प्रति? संयम। संयम किसे कहते हैं? अब ये प्रॉब्लम है, संयम किसे कहते हैं ये नहीं पता हमें। अभी संयम बोलो तो क्रियाकांड आ जाता है, इतनी तो प्रॉब्लम है ही। उस संयम का अर्थ समता भाव ध्यान नहीं आता। संयम की परिभाषा क्रियाकांड नहीं है, संयम का अर्थ होता है समता भाव। और ये पता कहाँ लिखा है? प्रवचन साल की मूल गाथा है, चारित्रम खलु धम्मो। चारित्र धर्म का मूल है, धर्म है। और वह चारित्र क्या है? वह चारित्र समता भाव है। समता भाव माने वीतराग, इष्टनिष्ठ की बुद्धि छूट जाना, हमें। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, जो शब्द ज़्यादा जिस रूप में प्रचलित हो जाता है वह फिर हमें वो ही याद आता है ना। ख्याल में है ना। क्रिया कांड में धर्म नहीं, क्रिया कांड के आचरण से संयम का नाम नहीं। व्यवहार से कुछ भी कहो, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए ये कि इससे नहीं होता, हम अपने स्वरूप में नहीं जा पा रहे, इसका नाम अंतराय कर्म है। ख्याल में न। तो फिर तो कोई ऐसा सोचे कि साहब जिनने त्याग व्याग कर दिया वे सब उनके अंतराय कर्म कमजोर होगा, ऐसा नहीं है। टोडामल जी साहब ने लिखा है कि अंदर की कसाय के अभाव के बिना जो बाहर में क्रियाकांड है वो तीव्र कसाय से होता है। कैसे होता है? अब आपको कैसे पता चले कि तीव्र कसाय से होता है? ये प्रश्न होना चाहिए। तो हमें कैसे पता चलेगा? तीव्र कसाय से पता चलेगा अगर तुम उस क्रिया को करके सहज नहीं रह पाओगे तो। सहजता खो दोगे, इसका मतलब तीव्र कसाय में की जा रही है। अंत समझ में आया? सहज रहो। और दूसरा लक्षण क्या है? दूसरे जीवों से द्वेष नहीं होना चाहिए कि अगर वो जीव वो क्रिया नहीं कर रहा है तो तुम्हें द्वेष। कल डॉक्टर साहब ले रहे थे रात में कि भाई हमारे डॉक्टर ने हमसे कहा नमक मत खाओ वरना नमक नुकसान करेगा, तो हमने नमक छोड़ दिया। ठीक है कि नहीं? लेकिन हमारे घर वाले नमक खाते तो हमें कोई दिक्कत नहीं। ख्याल में है कि नहीं? उससे हम थोड़ी परेशान, तुम लोग क्यों खा? भाई हमारी तकलीफ है, हमारी बीमारी, तुम नहीं खा रहे। तो देखो वहाँ पे वो वैसा नहीं होता। लेकिन धर्म के क्षेत्र में कोई नमक छोड़ दे तो कोशिश करेगा तुम भी छोड़ो। तो भाई तुम्हें हमारे नमक से क्या प्रॉब्लम है? तुम अपना रखो, लेकिन उसको वो तकलीफ होती है अंदर अंदर के, जो मजे ले रहे और मैं परेशान हो रहा हूँ। जिनके घरों में जो अष्टमी चतुर्थी हरी नहीं खाते वे फिर अपने बच्चों को भी नहीं खिलाते, कहते सबरे सुट्टो। और मेरे बच्चे बाजार में जाके खाते, फिर और पाप हो गया कि नहीं हो गया डबल। तुमने उसको तो सब्जी बना के दी नहीं, अब उसकी भूख मिटी नहीं, बाजार में जाके कचौड़ी खाया है।
अब क्या कर लूँ? अब बैठो, तुम तो अपने बड़े खुश हो रहे, हमने तो अपने नियम का पालन कर लिया। वो और ज़्यादा बख्श खाया है, और ज़्यादा कोई गलत चीज़ खाया है, आलू की चीज़ खाया है, क्या करोगे? हैं? तुम तो अपने नियम पालते रहते हो। तो ये सब इसलिए होता है कि हमने अंतरंग में कसाय के अभाव पूर्वक वो काम नहीं किया, वो हमने अपने देखा देखी पर इसलिए तो होता है। तो भाई कसाय की तीव्रता है, हमें ये कैसे पता चले कि अगर तुम सहज नहीं रह पाते हो तो वो हर चीज़ में लगा लेना, हर चीज़ में, पूजा भक्ति स्वाध्याय सब। जैसे अब मैं प्रवचन कर रहा हूँ तो मैं ये अंदर कसाय के अभाव में कर रहा हूँ, माने मंदता में कर रहा हूँ कि तीव्रता? तो तीव्रता में कर रहा हूँगा तो स्वाध्याय में अंतरंग में मान कसाय काम करेगी। क्या काम करेगी? अंदर में एक कसाय रहेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने, और लोग समझते नहीं हैं, लोग मूर्ख हैं, लोग अज्ञानी हैं, पापी हैं, उनको कुछ नहीं पता। तो इस भाव में कसाय की मंदता नहीं है, कसाय की तीव्रता है। तो अपन को क्रिया दिखती है ना, तो अपन बस उसी पे लौटते रहते, ये नहीं देखते कि ये क्रिया सहज हो रही है, सरल भावों में हो रही है कि अंतरंग में कठिनाई चल रही है। अगर कठिनाई चल रही है तो वो क्रिया सहज नहीं है। इसलिए तुम अपने जीवन में वो ही त्याग करो जो तुम्हें सहज त्याग हो, और जिसमें तुम्हें आकुलता बढ़े, तकलीफ बढ़े, कसाय बढ़े और माथे पे भार पड़े, समझ जाना कि ये हमारी बिल्कुल ठीक नहीं है। कई लोग ऐसे वैसा प्रश्न करते हैं, ऐसे में तो हम कोई क्रिया ही नहीं करेंगे, ऐसे में तो सभी क्रियाएं छोड़ देंगे, ऐसा भी प्रश्न आता है। तो हाँ भाई साहब, ऐसी क्रियाएं छोड़ दोगे और अथवा करते भी रहोगे, उसका फायदा क्या है? चलो मैं कहता हूँ तुमने नहीं छोड़ी और तुम जबरदस्ती करते भी रहे, तो उससे क्या मिलने वाला है? उससे घाटा और होने वाला है। घाटा ये होने वाला है कि तुम यही निर्णय नहीं कर पाओगे कि वहाँ सुख था कि नहीं। देखो उदाहरण देता हूँ मैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने अज्ञानता में शादी नहीं करी, ठीक है ना, बस शादी नहीं करी। किस डर से नहीं करी? शादी करना पाप है, शादी करेंगे तो गृहस्थी में फंस जाएंगे, ऐसे सब बातें सोची, वो शादी नहीं करी। वो ब्रह्मचारियों के ग्रुप में शामिल हो गया, ब्रह्मचारी बन गया। और एक आदमी ने शादी कर ली, तो आप कहोगे कि वो ज़्यादा अच्छा है, कह सकते हो, अधिकतर लोग कह ही देते हो ब्रह्मचारी थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ज़्यादा अच्छा तब कहलाएगा जब वो वहाँ अंतरंग में समता भाव से रह पाए। और अगर उसके मन में लगी रहती हो कि क्या पता यार स्त्री का सुख कैसा होता है, अपन ने तो शादी करी नहीं समझे, अब उसके मन में ये 24 घंटे चलता हो, तो भाई साहब वो तो महास्त्री का भोगी हो गया ना वो। सही पूछो तो अब जिसने शादी कर ली उसने तो देख दाख ली सारी दुनिया कि कितना सुख है और कितना दुख है। तो सोचते को दूसरी करोगे, वो कहता हाथ जोड़ ली है। तो भाई कम से कम उसको अनुभव से गुजर तो गया कि कुछ नहीं रखा यहाँ, लेकिन वो जो अनुभव से नहीं गुजरा वो बुढ़ापे तक यही दिमाग चलता रहता है, क्योंकि वो समझ नहीं आती अब तक है क्या। ख्याल में है ना, तुम कोई भी चीज़ देख लेना, व्यापार जिसने कर लिया ना वो समझ जाता क्या दम है व्यापार में, कितनी मेहनत है, कितनी ताकत लगती है। नौकरी वाले को व्यापार अच्छा लगता है, सुना होगा तुमने, और व्यापार वाले को, लेकिन अच्छा दोनों ही नहीं है। संसार में रुलना अच्छा कैसे हो सकता है? लेकिन अब वो मन में ऐसा लगता है कि नौकरी वाला देखो कितना फ्री माइंड है, कितना ऐसा है वैसा है, 8 घंटे करा अपना फिर फ्री। व्यापार अपना देखो 24 घंटे, वो सोचता है कि देखो कितना स्वाधीन है, इसका कोई मालिक नहीं है, जब मन करे ताला बंद कर दे, वैसा सोचता है। लेकिन जब मन करे तब ताला बंद कहाँ कर सकता है? ये स्वाधीनता कहने की बस है। व्यापारी स्वाधीन है कि नहीं? महापराधीन है, का स्वाधीन है। मन करता भी है बेचारे का कि छुट्टी कर लूँ, लेकिन कर नहीं सकता। नौकरी वाला तो कि चलो मन कर रहा तो आज पैसे तो कटेंगे, लेकिन व्यापार में पैसे की चिंता नहीं होती कि पैसा कटेंगे। व्यापार में रूटीन की चिंता होती कि भाई आज बंद करेंगे, 4 ग्राहक कहीं और से माल ले गए तो वो वहीं का हो जाएगा। हाँ, रिटायरमेंट नहीं है।
और मुझे लड़का बहू हो गए कि कहाँ बैठते स्वाध्याय में, रिटायरमेंट हो कहाँ रहा। कल मैंने सुनने वाली कहानी सुनाई थी ना, है कितने सुन इतने सुन इतने सुन इतने सुन इतने सुन इतने सुन। हम कह रहे जीव को 55 साल तक की उम्र में कोई बात समझ में नहीं आए, 50 समझ में आता कि यार कैसे समझे बेचारा, लेकिन 50-55 के बाद भी समझ में नहीं आया तो मुझे आश्चर्य होता है कि हो क्या रहा है। इतनी तो अकल आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने इतनी ज़िंदगी देख ली, पता नहीं क्या क्या करके देख लिया, वहीं के वहीं खड़ा हूँ, वही आकुलता, वही कसाएँ, वही स्थितियाँ, कुछ तो नहीं बदल रहा है, कुछ तो बदल जाना चाहिए, कुछ बदल ही नहीं रहा। तो जीव को ये मिथ्यात्व के कारण कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, तो बिल्कुल नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि विचार नहीं करते। विचार करें तो समझ में आए, ऐसा नहीं है। विचार नहीं करते, विचार नहीं करने से बस चलते जाते, दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो दौड़ते रहो। विचार करें तो बात समझ में आए। डॉक्टर साहब सुनाते एक बहुत अच्छी कहानी। एक घुड़सवार जा रहा था घोड़ा लेके, ठीक है, एक बूढ़ी अम्मा और उसकी एक जवान लड़की। और बूढ़ी अम्मा पोटली में बहुत माल रखी थी, सोना चांदी, और जवान लड़की साथ में लेके चल रही थी रास्ते में। एक घुड़सवार निकला तो वो लड़की थी, वो थक गई थी चलते चलते। तो अम्मा ने कहा घुड़सवार से, रुक भैया रुक। बोले बोलो क्या कहती हो? बोले मेरी बिटिया को बैठा ले घोड़े पे और एक पोटली भी ले ले और थोड़ा आगे जाके छोड़ दे। तो वो घुड़सवार एकदम जोश में था, मैंने कहा मैं नहीं बैठा था किसी को, तो चला गया वो। तो वो आगे गया तो उसको विचार आया कि ये मैंने क्या कर दिया। लड़की भी मिल रही थी, पैसा भी मिल रहा था, मैंने मना क्यों कर दिया, मेरी क्या बुद्धि खराब है। और इतने में अम्मा ने भी विचार किया कि मैं ये क्या करने जा रही थी, समझ गए ना। तो दोनों ने एकदम घुड़सवार लौट के आया, बोले अम्मा लाओ मैं बैठा के ले जाता हूँ। बोले निकल नहीं आती। विचार करने का फल है, ये विचार करें तो समझ में आता है। हम विचार ही नहीं करते, बिल्कुल 1 मिनट विचार नहीं करते। लगे कमाए जा रहे कमाए जा रहे, कोई पूछे भैया कमा रहे हो, बताओ क्यों कमा रहे, इससे क्या होने वाला, ये तो हमने विचार ही नहीं किया। ये बच्चे की शादी हो गई, बड़ा हो गया, सब हो गया, अब क्या कर रहे हो, हमने ऐसा विचार ही नहीं किया। ये तुमने 2 मकान के 4 बना लिए और बड़ा बना लिया, कि हमने विचार ही नहीं किया काहे के लिए कर रहे। तो ये जीव रात और दिन बैल की भांति जुटता रहता है, लेकिन विचार नहीं करता कि कर क्यों रहा हूँ। पूजा में आ गए, स्वाध्याय में पहुँच गए, लेकिन विचार नहीं करते। प्रवचन सुन लिया, सुन के फिर चले गए, कोई विचार नहीं किया कि प्रवचन में क्या चर्चा आई, ये चर्चा मेरे हित में आई कि नहीं आई, ये गलती मेरी है कि नहीं, ये अपराध में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, ये मिथ्या दर्शन महादुख रूप है कि नहीं, ये भव छूट गया तो मेरा क्या होगा, ये पर्याय तो बदलेंगी बदलेंगी, यहाँ कुछ काम आने वाला है नहीं, ये देह वेद ज्ञान करता नहीं। अगर ये जीव इन बातों पर शांति से बैठ के विचार करे तो सम्यक दर्शन नहीं हो, ऐसा होता ही नहीं, लेकिन विचार ही नहीं करते। और मैंने देखा है जो जीव विचार करते हैं उनकी कसाय की मंदता होती है, उनका जीवन भी बदलता है, आकुलता भी उनकी कम होती है, समता भाव भी निरंतर बढ़ता ही चला जाता है। और जो जीव विचार नहीं करते, खाली पूर्ति करते रहते हैं, उनके जीवन में 1 रुपये का भी परिवर्तन दिखाई नहीं देता। चाहे भले ही वे 25 साल से स्वाध्याय सुन रहे हो, उससे कुछ नहीं हुआ, सुनने से कभी कुछ नहीं हुआ, दुनिया में कभी सुनने से कुछ नहीं हुआ। हमेशा विचार करोगे तो काम बनेगा, हित हित का विचार करना चाहिए। ख्याल में है ना, सुनने से क्या होता है। देखो जितने भी प्रोफेसर हैं, जितने भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए IAS ऑफिसर हैं, ये खाली सुना नहीं है इनने, इनको जो पढ़ाया गया उसको रात और दिन उसका अभ्यास किया, तब जाके ये बात बनी। तो लोक में जरा सा कलेक्टर बनना हो तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तो सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो बिना ही मेहनत के हो जाएगा क्या है? बिना मेहनत के नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत तभी करोगे
जैसे उसे कलेक्टर बन जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, ऐसी मान्यता काम करती है। ऐसे ही मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा तो मैं अनंत दुखों से छूट जाऊंगा। ये बात जिस जीव को अंतरंग में समझ में आएगी वो ही जीव सम्यक दर्शन का कार्य करेगा, वरना बिल्कुल नहीं करेगा। ख्याल में है कि नहीं आया? कहने के लिए कहना अलग बात है और अंदर से अनुभव के लिए जाना बिल्कुल जुदी बात है। ख्याल में है ना भैया? बहुत मुश्किल है ये संसार में। कल ही डॉक्टर साहब ले रहे थे 5 लाख मुमुक्षु में सम्यक दृष्टि कितनी है, दादा ले रहे थे तो 2 नहीं दिखेंगे। तो डॉक्टर साहब ये भी ले रहे थे कि ऐसा ही स्वरूप है। जब तुम 5-6 लाख आदमी तैयार करोगे तत्व ज्ञान से, तब उसमें 1-2 बन पाएंगे। तुम ये सोचो कि 5-6 लाख बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष जाते, तो 608 कोई सम्यक दर्शन होगा पूरे उसमें, समझ गए ना? अंतर समझ में? तो आपको ये गहराई से विचार करना पड़ेगा कि भाई हमें अगर ये सम्यक दर्शन रूपी कार्य करने का अवसर मिला है तो ये मत सोचो कि हम मुमुक्षु हो गए। इतने मुमुक्षु तो बहुत हो जाते हैं, 5 लाख हो गए, लेकिन सम्यक दृष्टि कितने हैं ये सोचो। और वो सम्यक दृष्टि जितने हैं उसमें हमारा नाम है कि नहीं? और अगर नहीं है तो अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो आ जाएगा क्या? जब 1-2 को होता है, ठीक है ना, तो वे 1-2 में से भी ऐसा समझ लो कि डॉक्टर साहब ये भी ले रहे थे, कुछ तो गुरुदेव के साथ ही चले गए, जिनने गुरुदेव की साक्षात देशना सुनी और ले लिया समय समय तो चले ही गए। अब कितनों को है? तो अब तुम्हें भी पसीना छूट जाएगा, तो फिर तुम्हारा नंबर कब आएगा? तुम्हें कैसे हो? इसलिए भाई ईमानदारी से इस बात पे खुश मत हो कि हम स्वाध्याय सुनने लगे, गृहीत मिथ्या दृष्टि का त्याग कर दिया और अब हम लोग सच्चा स्वाध्याय समय सार सुनने लगे। भैया ऐसे तो बहुत अनंत बार हुआ है। जब तक आत्मानुभव का स्वयं बैठ के सच्चा पुरुषार्थ नहीं करोगे, वेद ज्ञान नहीं करोगे, खाली सुनने में आगे रहोगे तो आत्मानुभव नहीं होगा। और अगर आत्मानुभव नहीं होगा तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा, और मोक्ष मार्ग नहीं मिलेगा तो 4 गति का परिभ्रमण नहीं मिटेगा, और 4 गति का परिभ्रमण नहीं मिटेगा तो अनंत दुखों के बीच में ही रहना पड़ेगा। और दुख से बचने का कोई दूसरा उपाय, अगर निगोद नहीं जाना हो, अब अनंत काल के लिए दुखी नहीं होना हो, तो एक सम्यक दर्शन का सच्चा पुरुषार्थ हमें करना ही चाहिए। और कोई उपाय इस संसार में हमें तुम्हें सुखी नहीं कर सकते। चाहे हम भले ही अज्ञानता में कितनी ही कल्पनाएं करते रहें कि करोड़ रुपए मिल जाएगा, अरब मिल जाएगा, हमारा मान सम्मान मिल जाएगा, हमारा पद बढ़ जाएगा, हमारा कुछ और ताकत बढ़ जाएगी, कोई उपाय नहीं भैया। यहाँ तीर्थंकर परमात्मा सुखी नहीं हो पाए संसार में, तो हम और तुम कौन सी जगह की बात करते? ख्याल में आए ना? जिनके स्वधर्मेंद्र सेवा में खड़ा रहता था, वे इस जगत में रहने से डरे, वे समझ गए कि यहाँ रहने लायक कुछ भी, तो फिर हम और तुम कहाँ रहने की सोच रहे हैं। इसलिए गहराई से तत्व अभ्यास करो, यही मंगल भावना है। सहजानंद।